हेलो फ्रेंड्स, दिस इज़ डीएल हैरी एंड वेलकम टू अवर वीडियो। हमने शुरू की हुई है एक बुक सीरीज़ जिसका नाम है काम ट्रेडर। तो हमने लास्ट वीडियो में इसके जो चैप्टर्स डिस्कस किए थे वो 10th चैप्टर तक हो चुका था, एंग्री ट्रेडर एंड ब्रोक ट्रेडर। अब हम जो डिस्कस करने वाले हैं वो है लेटिंग गो ऑफ ईगो, यानी कि 11th चैप्टर। लास्ट चैप्टर में हमने डिस्कस किया था कि अगर आप अपने इमोशंस को हावी होने देते हैं और गुस्से में आकर जब आपका ऐसे लेट हो जाता है, आप रिवेंज ट्रेडिंग करते हैं, तो आप जल्दी ही एक ब्रोक ट्रेडर के रूप में सामने आएंगे, ना कि एक सक्सेसफुल ट्रेडर के रूप में। तो अब आज का जो चैप्टर है वो फुली इससे कनेक्टेड है कि आपका ईगो इस सब में कैसे काम करता है। तो आइए चलते हैं हमारे चैप्टर की तरफ। शुरुआत करते हैं। हमारी जो परमानेंट कोटेशन है जिसको हम बार बार रिपीट करते हैं, द स्टॉक मार्केट इज़ अ डिवाइस फ्रॉम ट्रांसफरिंग मनी फ्रॉम द इम्पेशेंट टू द पेशेंट, वॉरेन बफेट। अब हमारी जो जर्नी है इस पूरी बुक की, वो इम्पेशेंट होने से पेशेंट होने तक की है। यानी कि अभी तक हमें पेशेंस नहीं था, लेकिन अब हम पूरी बुक को रीड करते हुए खुद में पेशेंस को डेवलप कर रहे हैं। तो अब हम टॉपिक की तरफ चलते हैं, लेटिंग गो ऑफ ईगो। शुरुआत होती है इस चैप्टर की मार्टी स्वेट्जर के कोटेशन से। व्हेन आई वॉज एबल टू सेपरेट माई ईगो नीड्स फ्रॉम मेकिंग मनी, व्हेन आई वॉज एबल टू एक्सेप्ट बींग रॉन्ग, before admitting I was wrong was more upsetting than losing the money. I used to try to will things to happen. I figured it out, therefore it can't be wrong. अब यहाँ पर देखिए कि पूरे ईगो की बात की गई है। जब भी हमें पैसा बनाना हो तो हमें ईगो को थोड़ा साइड में रखना पड़ेगा। हमें जानना होगा कि हम भी गलत हो सकते हैं। हमें जानना होगा कि पैसा जो है, अगर हमने कुछ प्रिडिक्ट कर लिया या हमने कुछ स्टडी कर लिया, इसका मतलब ये नहीं है कि मार्केट उसी डायरेक्शन में जाएगा। ऐसा नहीं है कि हम गलत नहीं हो सकते, हमें उसे एक्सेप्ट करना होगा। व्हेन आई बिकम अ विनर आई सेड आई फिगर्ड इट आउट, बट इफ़ आई एम रॉन्ग आई एम गेटिंग द हेल आउट बिकॉज आई वॉन्ट टू सेव माई मनी एंड गो ऑन द नेक्स्ट ट्रेड बाई लिविंग द फिलोसफी दैट माई विनर्स आर ऑलवेज इन फ्रंट ऑफ मी, इट्स नॉट सो पेनफुल टू टेक अ लॉस। यानी कि अगर हम किसी ट्रेड में विनर बनते हैं, यानी कि वो हमारे फेवर में जाती है, तो इसका मतलब हम ये सोचते हैं कि हम गलत नहीं हो सकते या हमने इसे सही फिगर किया है। जबकि अगर हम गलत हो जाते हैं तो हम ये एक्सेप्ट नहीं करते कि हाँ, हम गलत भी हो सकते हैं। तो हर बार हमें सिर्फ यही एक्सेप्ट करना है कि हम गलत हो सकते हैं। तो इस तरह से अगर आप वो लॉस ले रहे हैं तो आप अपने एसएल पर निकल जाएंगे और वो ज़्यादा पेनफुल नहीं होगा। तो अब हम चलते हैं चैप्टर में मेनली क्या डिस्कस किया गया है। ईगो एंड मार्केट, ये किस तरीके से काम करते हैं। तो इस पूरे चैप्टर में 2 वर्ड्स को यूज़ किया गया है, हेल्दी ईगो एंड अनहेल्दी ईगो। अब यहाँ पर देखिए, जो ईगो आपको रूल्स फॉलो करने देता है, जो ईगो आपको बोलता है कि आप अपनी ट्रेड में बने रहिए बिकॉज ट्रेंड आपकी डायरेक्शन में है, दैट इज़ हेल्दी ईगो, जो हमारे लिए काम करता है अच्छे से। लेकिन एक होता है अनहेल्दी ईगो, मीन्स ट्रेंड आपके अगेंस्ट है, आपका एसएल भी हिट हो चुका है लेकिन फिर भी आप एग्जिट नहीं करते। वो ईगो जो एक्सेप्ट नहीं करता कि आप गलत हो सकते हैं, दैट इज़ अनहेल्दी ईगो। तो हमें जानना है कि हमारा कौन सा ईगो मार्केट में ट्रेड करते दौरान काम कर रहा है, वो अनहेल्दी है हमारे लिए या वो हेल्दी है, लिमिटेड एंड रियलिस्टिक। तो हमारा जो हेल्दी ईगो है वो लिमिटेड होगा और वो रियलिस्टिक होगा, जबकि अनहेल्दी ईगो में ना तो कोई लिमिट्स होती है, वो डिसाइड करता ही नहीं। अगर टारगेट मिल जाएगा तो कहेगा और बड़ा टारगेट चाहिए, और अगर एसएल हिट हो रहा होगा तो कहेगा कि नहीं नहीं, मार्केट वापस हमारी डायरेक्शन में आ सकती है, और एसएल नहीं लेता। वो रियलिस्टिक नहीं होता। जबकि हेल्दी ईगो लिमिटेड और रियलिस्टिक होगा, उसके एसएल और उसके टारगेट्स डिसाइडेड होंगे, वो मूवमेंट को समझेगा, वो एक्सेप्ट करेगा। नेक्स्ट, चेक्ड और अनचेक्ड ईगो। अब देखिए यहाँ पर जो हेल्दी ईगो है वो चेक्ड ईगो है, आप उसे चेक करते रहते हैं बार बार कि वो आपके फेवर में है या नहीं है। अनचेक्ड ईगो है जिसको आप बस सुनते रहते हैं उसकी, वो आपके अगेंस्ट है, वो आपके फेवर में है या नहीं है, उस बात से कोई फ़र्क नहीं पड़ता, बस आप उसके अकॉर्डिंग चलते रहते हैं, लॉस लेते रहते हैं या बड़े प्रॉफिट्स के लिए वेट करते रहते हैं। दैट इज़ अनचेक्ड। आप जानते ही नहीं कि आप कब फियरफुल है, कब ग्रीड आपका काम कर रहा है, कब एंगर काम कर रहा है। दैट इज़ अनचेक्ड ईगो, यानी कि इमोशन बेस्ड जो होता है। जबकि चेक्ड ईगो में आप उसको बार बार चेक करते रहेंगे, कब आप फियरफुल हैं, कब आप में ग्रीड है, कब आप रिवेंज ट्रेडिंग करने के मूड में हैं, तो वो चेक्ड ईगो होगा। चेक विद द रूल्स। अब आप चेक कैसे कर सकते हैं अपने ईगो को, तो यहाँ पर आप अपने रूल्स जो आप डिसाइड कर चुके हैं, अपने ट्रेडिंग रूल्स,
उन रूल्स के थ्रू आप चेक कर सकते हैं कि आपका जो माइंडसेट काम कर रहा है, यानी कि आपका जो ईगो काम कर रहा है, वो हेल्दी है या अनहेल्दी है। तो अपने रूल्स को फॉलो कीजिए। फॉर एग्जांपल, मान लीजिए मेरी आज 3 ट्रेड हो चुकी है और तीनों में मेरे एसएल हुए हैं। अब मुझे लग रहा है कि एक ट्रेड और बन रही है, तो ईगो कहता है कि यहाँ पर एक अच्छा टारगेट मिल सकता है और लॉस रिकवर हो सकता है, एक ट्रेड और ले लो। दैट इज़ अनहेल्दी ईगो। लेकिन मेरे रूल्स कहते हैं कि मुझे, अगर मेरे 3 एसएल हो चुके हैं तो मुझे और ट्रेड नहीं करना, अगर करना है तो पेपर ट्रेड। अगर मैं फिर पेपर ट्रेड करूं तो दैट इज़ माई हेल्दी ईगो, वो मेरे फेवर में है, वो मुझे रूल्स फॉलो करने के लिए कहता है। तो ये है, आप अपने ईगो को अपने रूल्स के थ्रू चेक कर सकते हैं। इम्प्रूव बाय चेकिंग। अब एक बार आपने चेक करना शुरू कर दिया अपने रूल्स के साथ अपने ईगो को, तो आप उसे इम्प्रूव भी कर सकते हैं। मीन्स जब आपने स्टार्टिंग में रूल्स बनाए हैं अपने 5 या 10 जितने भी, उनके अकॉर्डिंग आप चेक करते रहिए, और अगर आप कोई रूल ब्रेक करते हैं तो नेक्स्ट टाइम उसे फॉलो ज़रूर कीजिए। तो इस तरीके से आप अपने ईगो को हेल्दी ईगो में कन्वर्ट कर सकते हैं। तो अब हम चलते हैं कि इसके लिए हम एक्सरसाइज कौन सी कर सकते हैं। सो द एक्सरसाइज इज, जस्ट अ मिनट, यस, तो द एक्सरसाइज इज, our ego is an important part of who we are. Without ego, we would not do very well. It keeps us secure and it helps us flourish. In order to maintain a healthy relationship with it, it's important that we show our ego the respect it deserves while keeping it within the boundaries that are necessary फॉर आवर पर्सनल एंड प्रोफेशनल सक्सेस। देखिए, हमने यहाँ पर यूँ नहीं कहा कि आपको ईगो को बिल्कुल ही साइड कर देना है, जस्ट उसे चेक करना है। बिकॉज हमारा ईगो बहुत बार हमारे फेवर में होता है। हमारा ईगो चाहता है कि हम अच्छे प्रॉफिट में रहें, हम सेफ रहें, लेकिन कभी कभी वो ओवर प्रोटेक्टिव भी हो जाता है। तो उसके साथ उस रिलेशनशिप को मेंटेन करने की ज़रूरत है, उसे वो रिस्पेक्ट देने की ज़रूरत है जो वो डिज़र्व करता है। और वहाँ पर अगर आप बाउंड्रीज सेट कर लेंगे तो आपका पर्सनल और प्रोफेशनल सक्सेस दोनों अच्छे हो जाएंगे। तो अब एक्सरसाइज में क्या है, इन दिस एक्सरसाइज फोकस ऑन डेवलपिंग अ रिलेशनशिप विद योर ईगो बाय हैविंग अ कन्वर्सेशन। अब यहाँ पर हम अपने ईगो के साथ एक कन्वर्सेशन करेंगे, दैट इज़ फॉर अवर अवेयरनेस। एक्नॉलेज दैट योर ईगो इज़ अ पावरफुल एंड यूजफुल पार्ट ऑफ यू, but that it has some limitations that it may not be aware of. अब यहाँ पर ईगो हमारे लिए बहुत अच्छी तरीके से काम कर सकता है, ये बहुत पावरफुल और यूज़फुल हो सकता है, बट इसकी कुछ अपनी लिमिटेशंस भी है जब हम अवेयर नहीं रहते। योर कन्वर्सेशन विद योर ईगो सॉरी, योर कन्वर्सेशन विद योर ईगो में लुक समथिंग लाइक दिस। आपकी ईगो के साथ आपकी कन्वर्सेशन कुछ इस तरह से हो सकती है। आई वैल्यू आवर रिलेशनशिप एंड नो दैट यू आर एन इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ माई लाइफ। मैं जानता हूँ कि मेरे और आपके रिलेशनशिप, ये हम अपने ईगो से बात कर रहे हैं, कि हमारे रिलेशनशिप की मुझे बहुत वैल्यू है और आप मेरी लाइफ के बहुत इंपॉर्टेंट पार्ट हो। आई नो दैट विदाउट यू आई कुड ईजीली फाइंड माई सेल्फ इन डेंजर। मुझे पता है कि अगर आप नहीं होंगे तो मैं खुद को बहुत बड़े खतरे में पा सकती हूँ। एंड आई नो दैट आई नीड यू टू हेल्प मी आइडेंटिफाई थ्रेट्स टू माई सेफ्टी। मुझे हेल्प चाहिए ताकि मैं अपने सेफ्टी के लिए जो थ्रेट्स हैं उन्हें पहचान सकूं। बट आई ऑल्सो नो दैट देयर आर एरियाज इन माई लाइफ दैट यू डोंट फुली अंडरस्टैंड। लेकिन मेरी लाइफ में बहुत से ऐसे एरियाज हैं जिनको आप नहीं समझते। आई प्रॉमिस दैट आई वॉन्ट टेक अननेसेसरी रिस्क। मैं वादा करती हूँ कि मैं अननेसेसरी रिस्क नहीं लूँगी। बट आई वुड लाइक यू टू ट्राई टू ट्रस्ट दैट देयर इज़ मोर टू अस देन जस्ट अवॉइडिंग रिस्क एंड बीइंग राइट। I may make mistakes, but I am making them with the best intentions and I will learn from them. मैं बहुत सारी गलतियाँ कर सकती हूँ, लेकिन वो मेरी बेस्ट इंटेंशंस के साथ होंगी और मैं उनसे सीखूँगी। यानी कि अगर हम मिस्टेक्स भी कर रहे हैं तो वो हमारे लिए लेसन्स का ही काम करेंगे और वो हमारी सेफ्टी को ज़्यादा थ्रेट नहीं करेंगी। तो इस तरीके से हमें अपनी ईगो के साथ बातचीत करनी है और एक हेल्दी रिलेशनशिप बिल्ड करना है, ताकि हर बार हमें अपने ईगो को अनहेल्दी ना पाना पड़े, उसे हम हेल्दी बना पाएँ। स्पेशल नोट इसमें है, डेवलपिंग अ रिलेशनशिप विद योर ईगो, एक्नॉलेजिंग व्हेन थिंग्स आर गेटिंग आउट ऑफ हैंड एंड बीइंग एबल टू रीफोकस ऑन योर ट्रेडिंग प्लान, रिस्क मैनेजमेंट एंड रोबस्ट trading
सिस्टम विल गिव यू अ ट्रेडिंग एज। मतलब आपको अपने ईगो के साथ एक बहुत अच्छा रिलेशनशिप मेंटेन करना है ताकि आप अपने ट्रेडिंग प्लान को फोकस्ड कर पाए अच्छे से, अपने रिस्क मैनेजमेंट को और अपने ट्रेडिंग सिस्टम को एक ट्रेडिंग एज दे पाए। तो ये स्पेशल नोट था अपने ईगो के साथ एक अच्छा रिलेशनशिप बिल्ड करने के लिए। तो आज के लिए इतना ही फ्रेंड्स, थैंक यू सो मच, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टिल देन, थैंक यू एंड हैप्पी ट्रेडिंग।